तो आज हम ये एमएस एक्सेल की फिर से पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एमएस वर्ड की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड जब खोलोगे, खोलना तो आप लोग को आता ही, देखो आपको बता देते हैं। ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, हर कंप्यूटर में चलेगा। आप लोगो बटन के साथ आर प्रेस करो। लोगो बटन के साथ क्या प्रेस करोगे? आर। ठीक है। तो जब आप लोगो बटन के साथ या विंडो बटन, जिसको हम लोग विंडो की भी बोलते हैं, आपको दिखा देते हैं लोगो की कौन सी होती है, विंडो की कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पे कीबोर्ड में ये वाली विंडो की होती है, इसी को हम लोगो की बोलते हैं। ठीक है। तो इसके साथ हम क्या प्रेस करेंगे? आर प्रेस करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड में लोगो के साथ हमने आर प्रेस किया, और यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए WINWORD और एंटर कर देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब है क्या कि ये बेस्ट तरीका क्यों होता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अलग अलग है। अब देखो ये विंडोज 11 है, तो विंडोज 11 में हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर विंडोज 7 हुई तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे होता है। ठीक है। फिर अगर विंडोज 10 हुई तो उसमें स्टार्ट मेन्यू ही नहीं होता है। आ गया समझ में? तो ऐसे में एमएस वर्ड ढूंढने में क्या रहेगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये वाला तरीका सब में चलेगा। लोगों के साथ आर करना है, रन ओपन हो जाएगा। और रन जब ओपन हो जाए, एंटर कर दोगे, WINWORD लिख करके एंटर कर दोगे, तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब खुलेगा तो देखो ये हमारी टैब होती है, इनको क्या बोलते हैं? टैब। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 7 टैब होती है: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो बाय डिफॉल्ट 7 टैब होती हैं। बाद में और भी टैब क्या होती है? खुल जाती है, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट इसमें 7 ही है। तो पहली टैब हम यहाँ पे होम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो हर टैब के अंदर आप देखोगे, हर टैब को ग्रुप में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? ग्रुप में। ठीक है। तो देखो होम टैब के अंदर एक ग्रुप है, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। आगे समझ में? तो देखो यहाँ पर इसी तरह अगर इंसर्ट में जाओगे तो देखो इंसर्ट में भी अलग अलग क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप देखते हैं। कौन सा ग्रुप? क्लिप बोर्ड ग्रुप देखते हैं। ठीक है। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप में काम करने के लिए कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। तो मैटर टाइप करने के लिए अगर यहाँ पे हम लिखेंगे हाय, है ना, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ ले आते हैं। पैराग्राफ लाने के लिए इक्वल का साइन लगाओगे, और लगाने के बाद RAND लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, कितने पैराग्राफ चाहते हो, 2, 3, जितने चाहते हो उतने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दोगे और एंटर करोगे। ठीक है। जैसे ही एंटर कर दोगे देखो यहाँ पर 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कट और पेस्ट। ठीक है। तो देखो जैसे आपसे बोला जाता है कि ऑन द इंसर्ट टैब है, तो ये ऑन द इंसर्ट टैब को यहाँ से हटा करके इधर यहाँ पे रख दो। ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, ऑन द इंसर्ट टैब का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कट आता है, कट में क्लिक करेंगे तो देखो वहां से वो चीज क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और जहां पे कर्सर रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो कर्सर देखो यहाँ पे क्या होने लगा? ब्लिंक करने लगा। अब यहाँ पे हम पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देखो वो वाला मैटर वहां से यहाँ पे आ गया। आया समझ में? इस तरीके से जिस मैटर को भी कट करके कहीं दूसरी जगह ले जाना है, तो सबसे पहले उतने मैटर क्या करना है? सिलेक्शन। और फिर किसमें क्लिक कर देना है? कट में। फिर जहां पर ले जाना है वहां पे क्लिक करोगे, कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, और कर्सर जब ब्लिंक करने लगे तो किसमें क्लिक कर दोगे? पेस्ट में। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम सेम फाइल में मैटर इधर उधर ले जाएं। हम एक फाइल से दूसरी फाइल में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने ये पूरी लाइन क्या कर ली? सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया? कट किया। अब कट करने के बाद इसको हमको किसी दूसरी फाइल में ले जाना है, तो देखो यहाँ पर एमएस वर्ड में यहाँ पर देखो 2 फाइल खुली हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरी फाइल में चले जाते हैं, और दूसरी फाइल में जाने के बाद कर्सर वहां पे रखते हैं जहां पे पेस्ट करना है, और पेस्ट कर देंगे तो एक फाइल से मैटर दूसरी फाइल में आ गया। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि वर्ड का मैटर आप वर्ड में ही ले जाओ। वर्ड का मैटर आप एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से वही काम करना है कि जिस मैटर को भी ले जाना उतने मैटर को क्या कर लोगे? सेलेक्ट और कट कर दोगे। अब देखो यहाँ पर एक्सेल भी हमने ओपन करके रखी है, तो एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है पेस्ट। पेस्ट में क्लिक करो, देखो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ कि ये तुम लोग को कट पेस्ट आया कि नहीं आया? ठीक है।
तो जिस भी मैटर को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, सिंपल सा उस मैटर को क्या करना है, सिलेक्ट, और यहाँ से कट कर देना है। अब देखो हम कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे कर्सर देखो नहीं आ रहा है ना। इस जगह पे लाने के लिए या तो डबल क्लिक कर दो, या तो क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, और नहीं तो एंटर करते जाओगे तो एंटर करते जाते हैं यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। और नहीं तो वहां पे लाने के लिए या तो स्पेस प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, स्पेस प्रेस करोगे, या तो टैब प्रेस करोगे, या तो टैब प्रेस करोगे, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो देखो वहीं पे वो लाइन क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। ये कट और पेस्ट आपको आ गया। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है कॉपी और पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस लाइन को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी रहे, ठीक है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, यू कैन इजिली का सिलेक्शन किया और हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी से यहाँ से नहीं हटेगा, कट से क्या हो जाता था, हट जाता था। अब कर्सर को दूसरी जगह रखेंगे जहां पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर पेस्ट में क्लिक कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉपी से क्या होता है कि मैटर वहां पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी चला जाएगा, लेकिन कट से क्या होगा कि यहाँ से मैटर हट करके दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये कट कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट समझ में आ गया, ठीक है। फिर जैसे हम चाहते हैं कि ये पूरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पर भी रहे और दूसरे पेज में भी चला जाए, यानी कि यहाँ पर भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम पूरे पूरे पैराग्राफ का सिलेक्शन करके क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पे पैराग्राफ रखना है वहां पे क्लिक करेंगे और पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देखो वो पैराग्राफ ऊपर भी है और नीचे भी है। लेकिन अगर यही पैराग्राफ बार बार रिपीट करना है तो बार बार पेस्ट में क्लिक करते जाओ, तो बार बार उसी पैराग्राफ को क्या करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा। आ गया समझ में। तो एक बार जो हम कॉपी कर लेते हैं उसको बार बार क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, पेस्ट में ही अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे आता है पेस्ट स्पेशल। क्या आता है, पेस्ट स्पेशल आता है। अब ये देखो पेस्ट स्पेशल में क्या करता है कि जैसे आप चाहते हो ये पूरा का पूरा मैटर आप यहाँ पे आइकन के रूप में शो करना चाहते हो, किसके रूप में, आइकन के रूप में। जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप में आप देख रहे होगे, डेस्कटॉप में हमारी क्या है, आइकन्स है ना। तो वैसे ही आप एमएस वर्ड में क्या चाहते हो कि ये जितना भी मैटर है ये सारा का सारा मैटर यहाँ पर एक आइकन के रूप में दिखे, ठीक है। तो फिर सारे मैटर को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के लिए पकड़ के क्या करोगे, ऐसे खींच लोगे जितना भी मैटर आपको आइकन में ले जाना है। अब देखो उसके बाद कट कर लेना है, क्या करना है, कट। कट किया, कट करने के बाद अब पेस्ट में जाओगे और पेस्ट स्पेशल में जाओगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आइकन दिखाएगा। अब आइकन को चेंज करना चाहते हो तो चेंज आइकन में जाओगे और इनमें से जो भी आइकन लेना चाहते हो उस आइकन में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइकन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम दे दिया हमने ओम शंकर, और इतना करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो वो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे आइकन के रूप में आ गया। और जब भी हमको इसके अंदर का मैटर देखना है तो इसमें हम डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने पर फाइल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी और वो मैटर पूरा आपको शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइटल बार में देखो क्या लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट। आ गया समझ में, ठीक है। फिर देख लो इसको, इस ऑप्शन को एक बार। पहले क्या काम करना है, जो मैटर भी आप आइकन के रूप में, जो मैटर भी आप आइकन के रूप में रखना चाहते हो, ठीक है, उस मैटर को सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट, और फिर कट कर लेना है। कट करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाना है और फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिलेक्शन करना है, डिस्प्ले आइकन करना है, चेंज आइकन में जाना है और इनमें से जो भी आइकन लगाना चाहते हो उस आइकन का सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, ओके, और ओके करेंगे तो वो देखो यहाँ पे आइकन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी इनको अंदर का मैटर पढ़ना है, देखना है, डबल क्लिक करोगे फाइल खुल जाएगी, दिख जाएगा, ठीक। अब यही होता है, इसी मैटर को हम फोटो के रूप में पेस्ट करते हैं, किसके रूप में, फोटो के रूप में, ठीक है। ये आइकन के रूप में हो गया। अब फोटो के रूप में कैसे पेस्ट करते हैं,
तो देखो यहाँ पे रैन ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया। अब हमने इस मैटर को कट किया, इस मैटर को क्या किया, इस मैटर को हमने कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिलेक्शन करेंगे और डिस्प्ले आइकन नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले आइकन नहीं करेंगे और बिना डिस्प्ले आइकन की हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो मैटर आएगा फोटो के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे हमारी फोटो होती है, फोटो हमको हम क्या करते हैं, देखो फोटो देख लो एक बार, फोटो को लाके दिखा देते हैं। ठीक है, ये फोटो है, आ गया। तो इस फोटो को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटा कर सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। और इस फोटो में हम ऐसे यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। आ गया समझ में। तो वही वही हमारा ये मैटर भी तुम्हारा फोटो में बदल गया है। ठीक है, देखो यहाँ से इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा करना चाहते हो। आ गया समझ में। ज्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है। आगे समझ में, तो इसको यहाँ पे आप फोटो के रूप में यहाँ पे ला सकते हो। और अगर इसमें इसमें एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करने के लिए इसमें डबल क्लिक करो। क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद इसमें एडिट कर सकते हो। तो हमने क्या काम किया कि इसमें डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक करने पर देखो फिर से डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ पे हमने कोई एडिटिंग की, जो भी मैटर लिखना था हमने लिखा। ठीक है, कलर वलर करना तो यहाँ से हमने कलर कर दिया। अब इसको बंद कर दोगे तो देखो यहाँ पर वो एक फोटो रूप में पड़ा होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले आइकन समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट पेंटर। क्या आता है, फॉर्मेट पेंटर। अब देखो ये फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिखा हुआ है और हमने क्या किया कि इस मैटर को डेकोरेट कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, इस लाइन का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद देखो इसको डेकोरेट कैसे करते हैं। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ये देखो यहाँ पे आता है फॉन्ट। फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे हमने इस स्टाइल में इसको लिख दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आता है फॉन्ट कलर, यहाँ से हमने इसको फॉन्ट का कलर लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी और भी सजाने वाली कई सारी चीजें आ रही है ना, लेकिन हम केवल इतना ही लगा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, दूसरी लाइन का हमने यहाँ सिलेक्शन किया और इसमें हमने कोई दूसरा वाला फॉन्ट लगा दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसमें हमने कोई दूसरा कलर लगा दिया। आ गया समझ में। अब अगर आपसे कहा जाता है कि यही वाला डेकोरेशन यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या करना है, आप सिंपल सा इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट पेंटर में जा करके ब्रश, फॉर्मेट पेंटर में जब क्लिक करोगे तो एक ब्रश आने लगेगा, देखो ब्रश आ रहा है। और उस ब्रश को जहां पे चलाओगे तो क्या हुआ, इसका सिलेक्शन करना है, फॉर्मेट पेंटर लेना है और जहां पर ये ब्रश चलाओगे तो आपकी ये वाली डिजाइन इसमें अप्लाई हो जाएगी। अगर ये वाली डिजाइन यहाँ पे अप्लाई करनी है तो पहले इसका सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर लेंगे और फिर यहाँ पे चला देंगे। आ गया, तो देखो उसकी डिजाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। आया समझ, नहीं आया, आ गया, कर लोगे। क्या करना है, डिजाइन का सिलेक्शन करना है, डिजाइन का सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर लेना है और यहाँ पे क्या कर देना है, चला देना है। और देखो ब्रश अपने आप क्या हो गया, हट गया। फिर दोबारा लेना पड़ेगा। आप सपोज करो ये डिजाइन हमको यहाँ भी अप्लाई करनी, यहाँ पे अप्लाई करनी, यहाँ भी अप्लाई करनी है, तो बार बार लेना पड़ेगा। तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है। आप इसका सिलेक्शन करो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा कि आप अप्लाई करके छोड़ दोगे तो ब्रश नहीं हटेगा, है ना। ब्रश हमें आता रहेगा, अप्लाई करके छोड़ोगे ब्रश नहीं हटेगा। ठीक है, ये देखो इसी तरीके से ब्रश हटाना है तो इसमें क्लिक करो, ब्रश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये वाली डिजाइन यहाँ पे अप्लाई करनी है, इसका सिलेक्शन करके क्या करेंगे, डबल क्लिक कर दिया। तो अब जहां जहां अप्लाई करना है वहां में अप्लाई करोगे, बार बार ब्रश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ब्रश हटाना है तो यहाँ पे जा क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, अब जैसे कि ये डेकोरेशन कर रखा है, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे में ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाए, है ना। तो हमने क्या किया, इस स्टाइल का सिलेक्शन किया, यहाँ से फॉर्मेट पैटर्न लिया और अब क्या, जितने में चला दोगे उतने में वो पूरी स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। आगे समझ में। देखो ये है, ये डेकोरेशन है। अब हम इसमें भी चाहते हैं ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो इस वाली स्टाइल का सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पेंटर में गए और यहाँ पे हमने इसको ऐसे चला दिया। आ गया समझ में। तो ये हमने आपको बताया क्या, क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक चीज और देखो, यहाँ पर ये देखो लॉन्चर आता है। क्या आता है, लॉन्चर। तो जब इसमें क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखो ये, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड
ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या बोलते हैं? ऑफिस क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो देखो ये क्या काम करती है कि जितनी भी चीजें हम लोगों ने कट या कॉपी की होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। यानी कि फ्यूचर में हमको दोबारा वो चीज कॉपी या कट करने की जरूरत नहीं है। हमको अगर उनमें से कोई चीज पेस्ट करनी है तो हम क्या काम करेंगे कि जो भी पेस्ट करना है जाकर के उस पैराग्राफ में या उस वर्ड में क्लिक करेंगे, वो वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। और अगर इसको खाली करना चाहते हो ऑफिस क्लिपबोर्ड को, तो यहाँ से क्या कर दोगे? क्लियर ऑल कर दोगे। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है एक बार फिर से सुन लो कि जो भी चीजें हम कट या कॉपी करते हैं वो सारी चीजें ऑफिस क्लिपबोर्ड में जाके क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती हैं। अब एक बार फिर से आपको कट ये काम करके दिखा देते हैं। तो देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इंसर्ट टाइप का सिलेक्शन किया और कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर गैलरी का सिलेक्शन किया, कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। फिर इंसर्ट टेबल का सिलेक्शन किया, इंसर्ट टेबल का सिलेक्शन करने के बाद कट किया, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन किया, कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन करने के बाद कट किया, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाकर के देखोगे तो जितनी चीजें हमने कट कॉपी की है वो यहाँ पे क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब इनमें से जो भी चीज आपको कट पेस्ट करनी है अपना कर्सर वहां पे रख दोगे जहां पे क्या करना है? पेस्ट करना है। ठीक है। और फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट में क्लिक करोगे, कोऑर्डिनेट पेस्ट हो जाएगा। इंसर्ट टेबल में क्लिक करोगे, इंसर्ट टेबल पेस्ट हो जाएगी। और अगर अगर आप क्लिक करते हो पेस्ट ऑल में, तो पेस्ट ऑल में क्लिक करने पर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? पेस्ट हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये स्टोर नहीं करता है। ठीक है। केवल एक ही चीज स्टोर करके रखता है, बाकी चीज नहीं करता है। ठीक है। ऐसा कब होता है तो देख लेते हैं ऐसा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस में देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है तुम्हारा कलेक्ट विदाउट शोविंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। देखो आ रहा है। ठीक है। ये ऑप्शन है, जूम करके दिखा देते क्या है? कलेक्ट विदाउट शोविंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया है तो अब नहीं कलेक्ट करेगा। अब जो भी चीज कट या कॉपी करोगे उसको स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं। तो हमने इतना करने के बाद इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे? पेस्ट। ठीक है। फिर इसी तरीके से ब्लॉक का सिलेक्शन किया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कवर का सिलेक्शन किया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे चार्ट का सिलेक्शन किया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। फिर पिक्चर का सिलेक्शन किया, कट करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड में जाकर के देखो तो जो हमने लास्ट टाइम कट किया है वही स्टोर है, बाकी स्टोर नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जो भी चीजें हम कट या कॉपी करें वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर हो जाएं, तो ऑप्शन में जाकर के कलेक्ट विदाउट शोविंग ऑफिस क्लिपबोर्ड को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। आगे समझ में। अब इसके बाद हम लोग इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो ऑफिस क्लिपबोर्ड अपने आप दिखने लगेगा। अगर आप इसमें क्लिक करोगे, अगर आप शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली में क्लिक करोगे तो ये ऑफिस क्लिपबोर्ड अपने आप क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये अपने आप कब दिखेगा? जब एक से जब एक से ज्यादा बार जब एक से ज्यादा बार हम कोई चीज कट या कॉपी करेंगे तो अपने आप ये क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। तो देखो हमने इसको ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद अब देखो इसको हमने बंद कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने इसका सिलेक्शन किया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। इसका सिलेक्शन किया, कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। तो देखो जैसे हमने एक से ज्यादा बार कट या कॉपी किया वह अपने आप ही क्या हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है तुम्हारा, अगला ऑप्शन आता है आपका, ये समझ में आ गया ना? ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। तो अब अगर एक से ज्यादा बार कट या कॉपी करो तो अब ये अपने आप ओपन नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे आता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस्ड ट्विस्ट ट्वाइस, है ना? तो अगर
अगर आप चाहते हो कि जब भी हम कंट्रोल के साथ सी 2 बार प्रेस करें तो ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखने लगे, है ना, तो फिर इसको क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। देखो ऑन है, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने इसका कॉपी किया, कॉपी करके हमने इसको पेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कॉपी किया, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। फिर हमने यहाँ पे इसका सिलेक्शन करके कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट किया। तो देखो अब नहीं ओपन हो रहा। अब ये कब ओपन होगा, जब हम कंट्रोल के साथ सी 2 बार, कितनी बार, 2 बार दबाएंगे, सी सी। तो हमने सी 2 बार दबाया, तो अपने आप देखो यहाँ पे ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होने लगा। वो बाहर सर उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हमसे बात करो। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको, उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, तो ये 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो एक यहाँ पे आता ऑटोमेटिकली, ये बता दिया, ये बता दिया, और ये तो बता ही दिया, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इसमें क्लिक करोगे, सॉरी, अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ऑफिस क्लिपबोर्ड का यहाँ पे आइकन दिखेगा, टास्क बार में दिखेगा। ये देखो, देखो आ रहा है ना। ठीक है, तो ये ऑफिस क्लिपबोर्ड का आइकन यहाँ पे तभी दिखेगा जब आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या करोगे, ऑन करोगे। अगर तुमने शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बंद करने पर देखो यहाँ पे अब वो आइकन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे ये डेट एंड टाइम दिखता है। ठीक है, तो यहीं पे टास्क बार में ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगता है। अब देखो फिर से हमने क्या किया कि यहाँ पे शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार में क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन आने लगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपीइंग। तो जब भी हम कोई चीज कॉपी करें तो उसका स्टेटस दिखाए कि हाँ ये चीज क्या हो गई है, कॉपी हो गई है, ऐसा मैसेज हमको आए। ये मैसेज हमको कहाँ पे आए, यहीं पे आए, टास्क बार में आए, है ना। तो अगर ये मैसेज लाना चाहते हो तो इसको क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। तो अब क्या होगा कि अब जब भी आप कट या कॉपी करोगे तो यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, तो अब इस ये देख लेते हैं इसको चल करके। तो हमने क्या काम किया, इतना करने के बाद हमने इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने किसी के लाइन का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखना मैसेज आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपी में क्लिक कर दिया, कॉपी में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैसेज आया 8 of 20, आ गया समझ में। ठीक है, आया समझ में, दिखा कि नहीं दिखा। तो जब भी तुम कोई भी चीज कट या कॉपी करोगे तो सिंपल सा आपका मैसेज यहाँ पे दिखेगा। अभी देखना फिर से हम कॉपी करने जा रहे हैं, कॉपी किया तो देखो यहाँ है 9 of 24, है ना। यानी कि टोटल हम 24 स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कट कॉपी करते जा रहे हैं तो 24 चीजें स्टोर कर सकते हैं, 24 के बाद स्टोर नहीं होगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हमने आपको कौन सा ग्रुप बताया, क्लिप बोर्ड ग्रुप। कौन सा बताया, ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो और फिर ये भी ऑप्शन क्लियर हो गए, क्लियर और पेस्ट ऑल। अगर क्लियर ऑल कर दोगे तो अब ये क्लिपबोर्ड क्या हो गया, खाली हो गया। अब अगर यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करो, कोई चीज पेस्ट होगी नहीं, क्योंकि क्लिपबोर्ड हमारा क्या है, खाली है। क्लिपबोर्ड कब भरेगा, जब हम कोई चीज कट करेंगे या कॉपी करेंगे। तो ये क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। अब फॉन्ट बताएं, बता दें, चलो फॉन्ट भी देख लो फिर। तो देखो अब अगर यहाँ पे आप कोई चीज डार्क करना चाहते हो, कोई चीज क्या करना चाहते हो, डार्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जिसको भी हम डार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल्ड में क्लिक करेंगे, देखो क्या हो गया, डार्क हो गया। ठीक है, और दोबारा हम इसका सिलेक्शन करेंगे और बोल्ड में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो गया। अब देखो यही काम तुम लोग माउस से करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में वो चीज आती नहीं है जब हम लोग वहां पे प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ बी लिख के आ रहा है ना। तो ये क्या है कि ये आदत तुमको खुद डालनी है ना।
जैसे हम लोग गंदी आदतें खुद डाल लेते हैं ना, तो वैसे ये आदत भी खुद ही डालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब जैसे कि वहां पे कंप्यूटर में आप बैठे काम कर रहे हो, आपको बोल्ड करना है, अब आपको शॉर्टकट की भी नहीं याद आ रही है, तो आप क्या काम करोगे, कर्सर पहले यहाँ रखो, देखो क्या है, कंट्रोल बी है, तो आप क्या काम करो, इसका सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ बी प्रेस करोगे, देखो डार्क हो गया, और फिर कंट्रोल बटन के साथ बी प्रेस करोगे तो लाइट हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है इटैलिक, अगर इटैलिक में क्लिक करोगे तो देखो तिरछा हो जाएगा, ये हल्का सा क्या हो गया, तिरछा हो गया, इसको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने इंसर्ट द टैब गैलरी का सिलेक्शन किया, देखो इटैलिक में क्लिक किया, देखो हल्का सा तिरछा हुआ, और दोबारा इसको ऑफ कर दिया तो सीधा हो गया। अब देखो यही काम हमको कीबोर्ड करना, तो यहाँ पे जाके देखा क्या शॉर्टकट की है, आई है, तो फिर यहाँ पे गए और कंट्रोल आई किया, और फिर कंट्रोल आई को ऑफ ऑफ कर दिया, कंट्रोल आई से ऑन हो गया और ऑफ हो गया, ठीक है। तो जब आप वहां पे प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपके दिमाग में लगता है अरे यार पहले हम यहाँ देखने आए फिर यहाँ पे काम करें, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट यहीं पे क्लिक कर दें, बोल्ड हो जाएगा, तो फिर वो आदत पड़ जाती है, तो फिर शॉर्टकट की आदत छूट जाती है। आया समझ में? फिर इसी तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, अगर आपको अंडरलाइन करनी है तो जिसको अंडरलाइन करना चाहते हो उसका सिलेक्शन करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे अंडरलाइन आएगी, और इसमें क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन चली जाएगी, ठीक है। अब इसकी भी शॉर्टकट की देखो, कंट्रोल प्लस क्या आ रही है, यू आ रही, देख लिया। तो जब भी काम करने गए हम अंडरलाइन करनी है, शॉर्टकट की नहीं याद आ रही है, तो पहले जा करके देखो, अच्छा कंट्रोल यू है, तो ये ना करो अरे यार यहाँ पे है तो यहीं से कर देते हैं, अब क्या करें, ठीक है, तो ये नहीं करना, पहले जा करके देखना है, फिर कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, और कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन चली जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, इसके बगल में एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल में क्लिक करोगे देखो डबल अंडरलाइन आएगी, मोटी सी अंडरलाइन आएगी, डैश डैश अंडरलाइन आएगी, जिसमें क्लिक करोगे वो अंडरलाइन यहाँ पे आती जाएंगी। अब इस अंडरलाइन का कलर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे अंडरलाइन कलर में आकर के यहाँ से कलर कर दोगे, कलर आ गया। हटाना है तो इसका सिलेक्शन करके अंडरलाइन ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है स्ट्राइक थ्रू, क्या आता है, स्ट्राइक थ्रू। अब जैसे कि यहाँ पे आपको आपको कोई चीज गलत लग रही है, तो आप क्या काम करो, आप उसका सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक में क्लिक करो कि भैया ये लाइन यहाँ पे क्या है, गलत है ना। या इसका यूज कहीं दूसरी जगह भी करते हैं, जैसे कि नोकिया प्राइस कितने का, 5,000 का है, ठीक है, और नोकिया का जो न्यू प्राइस आया है, न्यू प्राइस, ठीक है, ये हमारा कितना है, 4500 रुपए है। आगे समझ में? तो हम क्या करेंगे कि ओल्ड प्राइस का सिलेक्शन करके यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हटाना है तो इसका सिलेक्शन करके यहाँ से क्रॉस क्या कर दोगे, हटा दोगे। आ गया समझ? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं दिखा रहा है। फिर आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन तो देखा ही होगा, है ना, किया ही होगा, क्या, ये बेस में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, बेस में, जैसे H2SO4 लिखना है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, H2SO4, ठीक है। अब हमको 2 को और 4 को कहाँ ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो 2 का सिलेक्शन किया, 2 का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आए, अब यह इसमें क्लिक किया तो देखो 2 नीचे चला गया, और दोबारा इसमें क्लिक किया तो 2 वापस नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये होता है सब स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन क्या नाम है इसका, सब स्क्रिप्ट। अब इसकी शॉर्टकट की देखो कंट्रोल के साथ क्या है, इक्वल है ना, तो कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करो तो देखो नीचे चला गया बेस पे, और कंट्रोल के साथ दोबारा इक्वल करोगे तो नॉर्मल हो गया। आ गया समझ में? फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये सुपर स्क्रिप्ट, क्या आता है, सुपर स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे तो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, और दोबारा इसमें क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करोगे तो पावर में चला जाएगा, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा चेंज केस आता है, क्या आता है, चेंज केस। अब देखो ये चेंज केस क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है आप चाहते हो कि ये सारा मैटर यहाँ पे क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो फिर आप क्या काम करोगे, सारा मैटर सिलेक्शन करोगे, सारा मैटर सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आता है ये चेंज केस, इसमें क्लिक करके अब देखो ये ऊपर वाले 4 जैसे दिख रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। अब देखो पहला ये वाला कैसा दिख रहा है,
यानी कि इस वाले में क्या हो रहा है, देखो हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल दिख रहा है। तो अगर इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी तुमको हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे जाओगे, यहाँ पे आता अपर केस, तो इसमें क्या करेगा, पूरा का पूरा कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हैं, कैपिटल हैं। और फिर इसमें देखो सारे क्या हैं, स्मॉल हैं, तो यहाँ पर सबको स्मॉल कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आओगे, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, सेंटेंस केस, यानी कि इसमें क्या दिखा रहा है कि पूरे सेंटेंस का पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे वही वही काम करेगा कि पूरे सेंटेंस का, ये देखो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है, तो इस पूरे सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। फिर तीसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया, तीनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो देखो इसका ये पहला अल्फाबेट कैपिटल हुआ, दूसरा ये देखो इसका भी पहला अल्फाबेट कैपिटल हुआ, फिर तीसरे सेंटेंस का ये पहला अल्फाबेट कैपिटल हो गया। तो देखो ऊपर वाले जो चार हमने तुमको दिखाए हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये जैसे दिख रहा है वैसा नहीं काम करता है, ये उल्टा काम करता है। क्या करता है, उल्टा। उल्टा मतलब है कि जो छोटा है उसको बड़ा कर देगा, जो बड़ा है उसको छोटा कर देगा। अब इसके लिए तुमको अलग से दिखा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा विवेक, है ना, वी आई वी ई और के, ठीक है। तो अब देखो इसमें आई और ई क्या है, स्मॉल है, और वी के क्या है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल को स्मॉल करेगा, स्मॉल को कैपिटल करेगा। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे टॉगल केस में क्लिक किया, तो जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया और जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया। आ गया समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे कैपिटल हैं, तो अगर हम इनका सिलेक्शन करके टॉगल केस में करेंगे तो सबको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा, क्योंकि उल्टा करता है। अब ये सारे स्मॉल हैं और टॉगल केस में क्लिक करेंगे सबको कैपिटल कर देगा। आया समझ। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता हाईलाइट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। तो हाईलाइटर हम लोग यूज करते हैं ना, जो लाइन हाईलाइट करनी होती है वहां पे हाईलाइटर चला देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जितना एरिया हाईलाइट करना है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तरीका क्या होता है, बिना सिलेक्शन किए, बिना सिलेक्शन किए हुए आप यहाँ पे ट्रायंगल में क्लिक करो, इसमें नहीं क्लिक करना। अगर इसमें क्लिक करो कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में क्लिक करोगे, ट्रायंगल में क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई कलर ले लोगे। तो हमने लाइफ में पहला हाईलाइटर जो देखा था इसी कलर का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये आ रहा हाईलाइटर। अब ये हाईलाइटर जहां पे चलाओगे वहां पे क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद इस हाइलाइटर को हटाना है, तो इसको ऑफ कर दोगे तो हाइलाइटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा कलर लाना है तो वापस यहाँ पे जाओगे, किसी दूसरे कलर में क्लिक करोगे तो देखो हाइलाइटर आ गया, ये दिख रहा है हाइलाइटर। अब जितने एरिया में हम चलाएंगे तो उतना एरिया क्या कर देगा, कलर कर देगा। अब ये हाइलाइटर हटाना है तो ऑफ करेंगे, हाइलाइटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब दूसरी तरीके से कैसे काम करता है, दूसरा तरीका होता है जितना एरिया से हाईलाइट करना उतना क्या कर लो, सेलेक्ट, और फिर ये ट्रायंगल में क्लिक करके जिस कलर में क्लिक करोगे उसी कलर से क्या कर देगा, हाईलाइट करेगा। अब हाईलाइटर तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। जितना एरिया सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे, जिस कलर में क्लिक करोगे उसी कलर से हाईलाइट कर देगा। अब ये हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए हमने सबका सिलेक्शन किया और हाईलाइट में जाके हमने क्या कर दिया, नो कलर, तो सबको हमने एक साथ हटा दिया। फिर देखो ये आता है फॉन्ट कलर, ठीक है। अगर आप मैटर कलर चेंज करना चाहते हो तो आप मैटर का सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद देखो ये फॉन्ट कलर आता है, इसमें क्लिक करोगे तो आपका मैटर यहाँ पे अलग अलग कलर से डेकोरेट कर सकते हो। आ गया समझ में, ठीक है। और अगर इनसे भी ज्यादा कलर चाहिए, ये कलर तुमको पसंद नहीं आ रहे हैं, आप दूसरे कलर चाहते हो, तो यहीं पे जाओगे, फॉन्ट कलर में जाओगे और यहाँ पे मोर कलर में जाओगे और ये देखो कलर्स आ रहे हैं, यहाँ से ले सकते हो। नहीं तो कस्टम में जाके यहाँ पे मिक्सिंग भी कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है फॉन्ट, ये बता ही चुके हैं अभी जब हमने एक फॉर्मेट पेंटर बताया था। लेकिन अगर ढंग बदलना चाहते हो तो आप इसका सिलेक्शन करोगे, फॉन्ट पे जाओगे और जिसमें क्लिक करोगे देखो लिखने का ढंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे राइटिंग स्टाइल
आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या अपनी राइटिंग खूबसूरत बनाने के लिए वहां जाते थे ना, क्लासेस ज्वाइन करते थे। तो आपको क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से अपनी राइटिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, जिस स्टाइल में लिखना है आप उस स्टाइल में लिख सकते हैं। आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ये साइज आता है, साइज बढ़ाना है। तो जिसका बढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इसमें 20 में क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट यहाँ पे जाएंगे 28 में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे 72 में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे साइज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम 8 ही रखें, हम 8 से नीचे जा सकते हैं और 72 से ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखो, कर्सर रख के यहाँ पे 200 कर दो, एंटर करोगे तो देखो इसका साइज कितना हो गया, आ गया। और फिर यहाँ पे कर्सर रखो, कर्सर रख के 2 लिख दो तो इसका साइज कितना हो गया, 2 पॉइंट हो गया। आ गया समझ में। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है, ये भी हमारे मैटर को साइज बढ़ाएगा और ये साइज घटाएगा। इसमें क्लिक करोगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें क्लिक करोगे साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है देखो क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या आता है, क्लियर फॉर्मेटिंग आता है। सपोज करो यहाँ पे तुमने डेकोरेशन कर रखी हुई है, देखो डेकोरेशन की है इतनी सारी, कलर भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखो कलर लगा दिया। अब तुमसे बोला जाता है कि जितनी भी सजावट तुमने की है वो सारी सजावट क्या कर दो, हटा दो। यानी कि जितना भी मेकअप किया है तुमने, ये सारा मेकअप धुल दो, है ना। तो इस मेकअप को धुलने के लिए क्या काम करेंगे, ये देखो यहाँ पे डब साबुन रखी है ना। तो आप क्या काम करोगे, अपना वो चेहरा सिलेक्ट करोगे जिसको मेकअप धुलना है, और ये डब साबुन में क्लिक करोगे, सारी सजावट क्या कर देगा, हटा देगा। आ गए समझ में। और फिर देखो यहाँ पे साइज बड़ा होने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन है और कंट्रोल प्लस लेस देन है। तो आप कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन और कंट्रोल के साथ लेस देन दबाओगे। अब तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर देन और लेस देन, देखो वहां पे कंट्रोल ग्रेटर देन कंट्रोल लेस देन बोल रहा है ना, वो इसके। तो यहाँ पर देखो जो ये हमारा ग्रेटर देन और लेस देन बनता है वो किसके साथ बनता है, शिफ्ट के साथ। किसके साथ बनता है, शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे एमएस वर्ड में आप लोग देखोगे, अच्छा कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन है और ये कंट्रोल के साथ लेस देन है। तो अगर तुम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ, देखो हमने क्या काम किया कि इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन दबा रहे हैं लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा है, कंट्रोल के साथ लेस देन दबा रहे हैं, साइज नहीं घट रहा है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन प्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन कब प्रेस होता है, जब हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं। तो इस वजह से फिर हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे, साइज बढ़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे, साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये वाली बटन कौन सी, वो एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी शॉर्टकट की होती है ये और ये। ठीक है, तो इसमें इससे करेंगे तो घटेगा और इससे करेंगे तो बढ़ेगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये केवल कंट्रोल के साथ चलेगा। तो हमने क्या काम किया, हमने इतना मैटर सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट किया, साइज बढ़ा, और कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट किया, साइज क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे हमने आपको दो शॉर्टकट की बता दी है। तो जब भी साइज बढ़ाना घटाना हो तो आपको 10-15 सालों से हम पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन इतना बताने के बाद जब भी किसी को काम करना होता है तो तुरंत वो माउस का सहारा लेता है, बोलता है कौन ये जाए, कौन यहाँ पे माथा पच्ची करे। ठीक है, लेकिन जब जॉब करने जाते हैं तो बॉस हावी हो जाता है, बॉस क्या होता है, हावी हो जाता है, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो, है ना। तो फिर वहां समझ में आता है कि हाँ यार अब स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपसे भी बड़े वाले बैठे हुए हैं, है ना। जहाँ पे आप यहाँ पे एक पैरा टाइप करोगे वहां पे एक पैराग्राफ, एक पूरा पेज डेकोरेट करके वो प्रिंट आउट निकाल करके दे देंगे। आ गया समझ में। तो ये है, तो ऐसे इसलिए आपको ये सारी शॉर्टकट की में काम करना आना चाहिए। आ गया। तो ये हमने आपको क्लिपबोर्ड भी बता दिया और फॉन्ट बता दिया। ठीक है, जाओ इतना जाकर के रिवाइज करो, फिर कल पैराग्राफ और स्टाइल ग्रुप बताएंगे। ठीक, अच्छा जी, नमस्कार।